हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपका तीसरा यानी कि थर्ड डे है एसएससी जीडी एग्ज़ाम का, यानी कि 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए उन क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिख करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। अब जो भी शिफ्टें हो चुकी हैं, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये आपके जो दोनों लिंक हैं उनके चैनल के जुड़ने के उनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जा कर के वहाँ से सभी को जुड़ जाना है जो लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। बस उससे पहले आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका आसान भी था। तो जो सेकंड आपका 5 ईयर प्लान था, आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली आपकी जो आधारित थी वो आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। चौथी याद रखना ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, और ये आपका पूछ लिया जाता है। और सबसे असफल जो योजना रही हुई थी वो तीसरी थी। और गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से ये समझिए कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रंगराजन समिति का संबंध किस आपके क्षेत्र से, ऐसा पूछा गया था, संबंध किससे है आपका। तो रंगराजन की बात करें तो ये आपका गरीबी का जो आकलन होता है, यानी कि गरीबी आकलन के लिए रंगराजन समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। ये गठित कब होती है इसका वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो वर्ष 2012 में इसको गठित किया गया था, गठन हुआ था जा करके। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 972 रुपये, यानी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं यानी कि रूरल कैटेगरी से आते हैं उनको 970 रुपीज़, और जो लोग शहरी यानी कि यहाँ पर अर्बन एरिया से आते हैं उनको 1407 यानी कि 1407 रुपये की अगर इनकम है तो इनको गरीबी रेखा में रखा जाता है। तो गरीबी आकलन से इसका रिलेशन था। और इसके साथ तेंदुलकर समिति की मैं बात करूँ तो तेंदुलकर समिति हो गई। तेंदुलकर समिति भी किससे रिलेटेड है, तो ये भी गरीबी आकलन के लिए, तो ये भी तेंदुलकर समिति भी पूछी जाती, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट है कि चाप चारकुट त्यौहार किस स्टेट में मनाते हैं। तो चाप चारकुट उत्सव की मैं बात करूं, चाप चारकुट कई बार पूछा जाता है। चाप चारकुट पूछ ले आपसे, या फिर मीम कुट पूछ ले आपका, जिसके लास्ट में कुट आपका कुट लगा होता है, ये रिलेटेड है मिज़ोरम से। मिज़ोरम से आपके रिलेटेड है, मिज़ोरम का आपका चाप चारकुट है। और चेराव नृत्य, जिसको कि हम लोग बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं, तो चेराव नृत्य भी किससे रिलेटेड है, ये भी मिज़ोरम से होता है। और बांस नृत्य भी इसी को बोला जाता है। तो मेघालय से, ये आपका मिज़ोरम से सॉरी रिलेटेड है, ये चीज़ आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार सारे के सारे जो है ये डांस यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो अगर आर्टिकल की बात करी जाए मौलिक अधिकारों की, तो ये 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद जो है ये मौलिक अधिकारों से है। संविधान के भाग 3 में दिया गया है इनको, और यूएसए से लिया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट से क्या है इसको लिया गया है। डीपीएसपी की मैं बात करूं, यानी कि जो डीपीएसपी हैं नीति निर्देशक तत्व, इनके आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हैं। और इनको संविधान के भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में इनको रखा गया है, और इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इस चीज़ को याद रखना है, ऑलमोस्ट बेसिक यहीं से पूछते हैं इसमें। बाकी पार्ट जो 4A होता है, जिसमें आर्टिकल 51A में है, वो मौलिक कर्तव्य हैं जो जोड़े गए थे जाकर के 42वें संविधान संशोधन में, तो इसको भी यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग, इसका आपका वी.आर. राघवन पूछा गया था। वी राघवन जो है किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तो मृदंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि ये रिलेटेड है। इसके साथ साथ आपके कुछ जो हमेशा पूछे जाते रहे उसमें अमजद अली खान काफ़ी फेमस हैं। अमजद अली खान हो गए, ये सरोद से रिलेटेड हैं, इनका भी पूछा जाता है। पंडित रविशंकर हो गए, रविशंकर सितार से रिलेटेड हैं। जाकिर हुसैन हो गए, ये तबला से रिलेटेड हैं। और जाकिर हुसैन को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला है ये सभी को बताना। अगर थोड़ा भी करंट अफेयर ध्यान से देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर बताया भी था। और ये आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर वगैरह। तो और शिव कुमार शर्मा भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो शिव कुमार जो शर्मा है ये रिलेटेड है जाकर के संतूर से। विलायत खान हो गए, तो ये लोग किससे रिलेटेड हैं, संतूर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे,
नेक्स्ट है कि चीन में सबसे अधिक धर्म जो है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक अगर धर्म की बात करी जाए तो बौद्ध धर्म का जो विस्तार है वो चीन के अंदर सबसे ज़्यादा है। और आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा भी चीन से पूछा गया था कि जो सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना है, सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो 5 ईयर प्लान है ये किस कंट्री में होते हैं। तो फिर इसका भी राइट आंसर चीन ही था, अगर एग्जैक्ट ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाएं किस राज्य में। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो मैक्सिमम क्वेश्चन कमेंट कर देंगे, बाकी अदरवाइज़ तो मैं उनको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डलवा ही दूंगा जा करके लिख के, तो वहाँ से जा करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट एक खेलो यूनिवर्सिटी आपका इंडिया गेम्स से आपका था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये कौन से नंबर के उत्तर प्रदेश में हुए थे, यानी कि यूपी में होने वाले गेम थे। तो ये कौन से हुए थे जाकर के, जो कि 2023 में सेलिब्रेट हुए थे। तो जाकर के ये 3rd एडिशन था, यानी कि तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था जाकर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। ये 2020 में पहली बार हुआ था जाकर के, जो कि उड़ीसा के अंदर हुआ था जाकर के। और इसके बाद जो दूसरा था वो 2022 में हुआ था, जो कि कर्नाटक के अंदर हुआ था जाकर के। तो कर्नाटक में दूसरा हुआ था जाकर के, और 2020 में पहला हुआ था जाकर के उड़ीसा के अंदर, और 2023 में तीसरा हुआ है जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया अगर यूथ गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स था आपका, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 6ठे नंबर के थे, जो कि कहाँ पर हुए थे जाकर के तमिलनाडु में। और इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तमिलनाडु वाला कि कौन से नंबर के थे, तो ये सेलिब्रेट किया गया था। ये क्वेश्चन आपका हो गया पीसी महालनोबिस वाला हो गया है, मौलिक अधिकार राघवन। और हाँ, और एक डांस से क्वेश्चन था, एक रोपी डांस पूछा गया था। रोपी नृत्य जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है। तो एग्जैक्ट अगर रोपी ही पूछा गया था तो ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से ये रिलेटेड है, जाकर के याद रखना है रोपी डांस। और डफ नृत्य भी इसी से है जाकर के। और रोपी की जगह अगर रऊफ पूछा जाता है कि रऊफ किससे रिलेटेड है, तो रऊफ रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये भी पूछा गया है। तो ये एक डांस का क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ अदर भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले, जैसे रंगराजन समिति का था, महालनोबिस मॉडल का था, रोपी डांस था, और कौन सा था यहाँ पर वी आर राघवन वाला ही था आपका। चीन कहाँ एक धर्म से जो पूछा हुआ था, एक आया हुआ था, एक अवार्ड से रिलेटेड था, एक पुरस्कार से कि किस ईयर राज्य में दिया जाता है, कुछ आपका था एग्जैक्ट, यानी कि अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे कल के शिफ्ट में एक नंदी अवार्ड पूछा गया था, और इसका भी एक अवार्ड से रिलेटेड आया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं मिल पाया। उसको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करेंगे जाकर के, तो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उससे भी जाकर के जुड़ जाना है जाकर, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं जाकर के आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।